नमस्कार, ओंकार अवामी के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी प्रत्याशी समरी लाल की। कांके विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में समरी लाल ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। कांके विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले दिनेश रजक ने मुख्य निर्वाचन आयोग नई दिल्ली और मुख्य निर्वाचन आयोग झारखंड रांची को लिखित शिकायत कर समरी लाल को आरक्षित कांके विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने पर आपत्ति जताई है। शिकायतकर्ता ने शिकायत में कहा है कि कांके विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जहां केवल झारखंड के मूल निवासी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार होकर अधिकार रख सकते हैं। कांके विधानसभा क्षेत्र से समरी लाल चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि सरासर नाजायज है, क्योंकि समरी लाल राजस्थान के मूल निवासी हैं और भाजपा के उम्मीदवार के रूप में कांके क्षेत्र से नॉमिनेशन पत्र दाखिल कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गैरकानूनी है। आपको बता दें कि समरी लाल काफी वर्षों से झारखंड में रह रहे हैं और एक बार यहां का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। मामला ये है कि समरी लाल झारखंड का मूल निवासी नहीं है, वो राजस्थान के हैं और कांके विधानसभा क्षेत्र जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। मैं चुनाव आयोग से यही निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ के स्थानीय लोग और स्थानीय अनुसूचित जाति को ही टिकट दिया जाए और उसके सदस्यता को नामांकन को रद्द किया जाए। इसके लिए मैं चुनाव आयोग डीसी को आवेदन दे चुका हूं और इस आवेदन पर कार्रवाई करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश रजक है, जो मैं कांके विधानसभा क्षेत्र के एक आम आदमी हूँ। आप कितना उम्मीद लगाते हैं कि ये जो आपने डाला है कामयाब हो पाएगा? जी हाँ, कामयाब हो पाएगा, क्यों नहीं होगा। यहाँ का जो संविधान में लिखा हुआ है वो तो सबके लिए है, क्योंकि वो समरी लाल जी यहाँ के नहीं हैं, वो मूल निवासी राजस्थान के हैं। इस आधार पे उसको तो यहाँ का जातीयता प्रमाण भी उसको मायने नहीं रखता है, उसका वैल्यू नहीं रखता है। 2009 में भी इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं समरी लाल। जी हाँ, उस समय तो ऑफलाइन था, आज के ज़माना में ऑनलाइन हो गया है। आप सर्च करके भी देख लीजिए कि वो कहाँ के झारखंड सरकार का मतलब झारखंड के निवासी हैं या यहाँ का जाति प्रमाण का उसका वैल्यू है। वहीं कांके विधानसभा सीट से गठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश बैठा भी अपना दूसरा सेट नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे थे। उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे भी मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि यदि इस तरह भाजपा प्रत्याशी समरी लाल के पास वैध दस्तावेज अगर नहीं है तो इस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले। हमारी पार्टी भी इस पर जल्द विचार विमर्श करने के बाद संज्ञान लेगी और चुनाव आयोग से इसकी लिखित शिकायत करेगी। ये तो देखने का चीज है, कानून का मामला है, कानून देखे उसको, चुनाव आयोग देखे उसको। और कोई अगर कंप्लेन किया है तो हमको भी जो सूचना मिली इस तरह का मामला है, अगर इस तरह का मामला है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। और कानून तो सबके लिए है, चाहे यहाँ के कोई भी आम नागरिक हो, जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके हक अधिकार की बात है, सर्टिफिकेट्स की बात है। तो ये तो जहाँ ये विधानसभा जाएंगे वहाँ कानून बनाएंगे, कानून बनाने के लिए विधायक बनता है, सांसद बनता है, तो बहुत सारा मामला है, इस पर संज्ञान में लेना चाहिए। अभी तक हम रीड नहीं किए हैं, अगर ऐसा मामला है तो हम देखते हैं उसको। पार्टी संज्ञान पार्टी को भी लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। जो मामला अगर सही में अगर ये गलत है तो उसको देखना चाहिए कानून के दृष्टिकोण से। समरी लाल आवे चाहे उसके साथ और कोई लाल आवे तो उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम तो फील्ड में लगातार 25 सालों से रहे, इसलिए हम काम करते हैं, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने भी, हाईकमान ने भी हमको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है, इसलिए एजेंडा बहुत सारे हैं। आप देख रहे हैं झारखंड में बहुत सारे लोग बेरोजगार नौजवान हैं, पलायन कर रहे हैं लोग, किसान का मुद्दा है, किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब देख रहे हैं पारा टीचर का मामला है, देख रहे हैं पारा टीचर काफी आंदोलन किए हैं। जल सहिया से लेकर आंगनबाड़ी केंद्र के महिलाओं का सरेआम पीटा गया है। तो आखिर हक और अधिकार अगर यहाँ के लोगों को नहीं मिलेगा तो इस मुद्दा को हम लोग लेकर जा रहे हैं। वहीं चुनाव में अब महिलाओं की भूमिका भी अहम है। महिलाएं भी अब पूरा दमखम लगाती दिख रही हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में चुनाव के दौरान महिलाओं की क्या कुछ भूमिका रहती है और महिलाओं को कितना सम्मान मिलता है, साथ ही साथ कांके प्रत्याशी समरी लाल को टिकट देना कितना सही फैसला है बीजेपी का, इन सभी मुद्दों पर महिला कार्यकर्ताओं से बात की हमारे सहयोगी मनीष झा ने।
कांके विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी समरी लाल के समर्थन में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गोराबादी से लेकर उनका नामांकन करने के लिए साथ जाएंगे और पैदल मार्च के साथ इनकी यात्रा रहेगी। और मैं आपको बताना चाहते कि जो देख रहे हैं इतनी हुजूम और कांके विधानसभा के क्षेत्र जो विधायक थे जीतू चंद्रा, उनकी टिकट काटकर केंद्र के नेतृत्व और राज्य नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है समरी लाल के नेतृत्व में, समरी लाल को टिकट मिला है, उन्हीं को लेके आज बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता लोग हैं। क्या आप बताएं क्या लगता है समरी लाल को टिकट मिला जीतू चंद्रा क्या कांके विधानसभा से जीत मिलेगी उनको? बिल्कुल जीत मिलेगी, बहुमत से जीत मिलेगी, बहुत अच्छे से जीतेंगे, बहुमत से जीतेंगे, समरी लाल को जीतेंगे। मैडम आप बताएं जो बीजेपी का यहाँ पे मिला है कांके को टिकट मिला है समरी लाल जी को, महिलाओं की अगर बात करें हम कल को महिलाओं को जितनी मिलना चाहिए सशक्तिकरण बीजेपी में जितनी मिल पा रही है एकदम हम महिलाओं का आज खुल करके हर महिला को देखते हैं कि खुल करके बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से हम महिला को एकदम 100% घर से भी और राज्य से भी एकदम छूट है, हम सब एक्टिव हो गए हैं। महिलाओं के लिए आप बहुत ऐसा कार्य किए हैं जो आप लोग का सशक्तिकरण के लिए कामयाब हुआ है। जैसे कि सिलेंडर गैस का उपयोग किए हैं, बहुत समस्याओं रहती है, खाना बनाने से बहुत सारा बीमारी भी होता है। अब ये सब तो हो नहीं सकता है, एक के पास जरूरत से सिलेंडर मिल रहा है, ये तो बहुत खुशी में लाभ है। और महिलाओं से बात करते हैं जो अपना ये सरकार है 5 उन्होंने क्या लगता है कांके बात करें आगे नहीं सकता पार्टी के डिसीजन हुआ है वो हम सभी करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। अब बात आजसू की। झामुमो नेता व पूर्व विधायक सुफल मरांडी पार्टी छोड़कर सोमवार को आजसू में शामिल हो गए। वह महेशपुर विधानसभा क्षेत्र से आजसू की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अकील अख्तर तथा मोहम्मद ताजुद्दीन राजा के बाद झामुमो के तीसरे नेता हैं जो टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर आजसू में शामिल हुए हैं। इनके अलावा जामा विधानसभा क्षेत्र की स्टेफी टेरेसा मुर्मू, जदयू के प्रदेश महासचिव अवधेश कुमार सिंह भी आजसू में शामिल हो गए। पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने सभी को पट्टा पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पार्टी का विस्तार संताल में भी मजबूती के साथ हो रहा है। पार्टी पर सभी समुदाय एवं वर्गों का विश्वास बढ़ा है। मौके पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, महासचिव हसन अंसारी, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत शामिल थे। मैं दूर से सुनता था कि वर्षों से इस क्षेत्र में खासकर हमारे संथाल परगना के जामा, दुमका आसपास के क्षेत्रों में सोशल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ट्रेडिशनली पूरे सिस्टम को सुरक्षित रखने, आम जन की भावनाओं को उभारने, मौका देने के लिए लगातार संघर्ष करती रही है। शायद राजनीतिक और वैधानिक रूप से आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि अच्छे लोग, सच्चे लोग सामने आए। स्टेफी जी के इस परिचय ने पार्टी के नजदीक लाया और आज स्टेफी जी हमारी पार्टी के दल के शामिल हो रहे हैं। उनके सारे सहयोगियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आश्रम पार्टी में योगदान कर रहा हूं और इसी पार्टी का मैं काम करते रहूंगा। झारखंड की जनता सुरेश बाबू को, आशु पार्टी को एक विकल्प के रूप में दे रही है। मैं जब जन तक गया दूसरे पार्टियों के माध्यम से तो इनकी आवाज आ रही थी, तो मैं उचित समझा इन पार्टियों के माध्यम से समाज को एक अच्छे नेतृत्व करने का मौका दिया। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह और जेएमएम सुप्रीमो हेमंत सोरेन संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार करेंगे। पहली सभा वे गरवा में करेंगे, उसके बाद वे डाल्टेनगंज जाएंगे। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित करेंगे। बता दें कि कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन है। चुनाव नजदीक है, जनता से वोट अपील करने दोनों दिग्गज साथ साथ होंगे।
कांके विधानसभा क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी अशोक कुमार नाग ने नामांकन किया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि कांके की जनता कांग्रेस और भाजपा से त्रस्त हो चुकी है। हमारा मुख्य मुद्दा शराबबंदी है, साथ ही कांके में बच्चों की ट्रैफिकिंग की समस्या भी बनी हुई है, जिसे दूर करना उनकी प्राथमिकता है। उनसे बात की हमारे सहयोगी मनीष झा ने। हमारे साथ एक कांके से जदयू प्रत्याशी अशोक नाग जी, हम उनसे बात करेंगे। अशोक जी, सबसे पहले आपकी पार्टी का जो मुद्दा है शराबबंदी, उस मुद्दा को लेकर कांके जनता में कितनी जागरूकता है? नहीं, मैं आपको बताऊं कि शराबबंदी के विरोध में मैं लगातार 5 वर्षों से काम कर रहा हूँ और यातू रोड में रिम्स परिसर में जो भी शराब की दुकानें थी हम लोगों ने उसको बंद कराया, वो अपने बल पे बंद कराया। करमटोली तालाब के जीर्णोद्धार का मामला हो तो अपने 150 लड़कों के साथ मैंने एक नारा दिया था कि 12 करोड़ में आप एक तालाब का जीर्णोद्धार करेंगे या 100 नए तालाब बनाएंगे। उसके कारण उन लोगों को कंक्रीट तोड़ना पड़ा और तालाब आज बच पाया है। वस्तुतः यहाँ पे जो 19 वर्षों से जो शासन चल रहा है, उन्होंने झारखंड की जनता को पूरी तरह से बर्बाद करके रखा है। हम लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे आने वाले समय में, और ये पठारी जगह है, इस चीज़ को हमें समझने की आवश्यकता है। तो इन्हीं मुद्दों के साथ में रोजगार, पानी, बिजली, सड़क और सबसे बड़ी बात है यहाँ शिक्षा। आप अपने बच्चों को एक आम नागरिक भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में। एक छोटा सवाल अशोक नाग जी, ये है एक तरफ आपका समरी लाल भाजपा प्रत्याशी है, दूसरी तरफ कांग्रेस से सुरेश भट्टा, कितना टक्कर मिलेगा अशोक नाग जी? कोई नहीं है टक्कर में, मैं हूँ टक्कर में से। अपने आप मेरे साथ पूरी की पूरी जनता है। इन लोगों को लोगों ने बहुत वर्षों से देखा है, परखाया जाना है, लगातार रहे हैं रण क्षेत्र पे और हर पार्टी से हर जगह से इन लोगों ने अपनी कोशिश की है। और ये नया एक प्रत्याशी आया है जो आपसे एक शिक्षक हूँ मैं BSc MSc गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, लेकिन मुझे ये नारकीय स्थिति मंजूर नहीं है। कांके की जनता को जैसे ये नारकीय स्थिति मंजूर नहीं है, इसलिए हमें भी मंजूर नहीं है। उस कारण से एक परिवर्तन का विश्वास लेकर हम लोग हैं। आखिर कांके की जनता अशोक नाग को वोट देगी? आखिर कांके की जनता अशोक नाग पे एक विश्वास करे, जो उन लोगों ने विश्वास जताया 19 साल से, उनके उस विश्वास का उन्होंने छल किया है। उस कारण से कांके की जनता एक शिक्षाविद को, एक जुझारू युवा नेता को मौका दे। निश्चित रूप से मैं आपकी हर आकांक्षाओं पर खड़ा हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांके की प्रत्याशी अशोक नाग जी, जो जदयू से प्रत्याशी। उन्होंने साफ कहा कि कांके की जनता के साथ उनका भारी समर्थन मिलेगा। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में जब रिजल्ट आए उनके बाद ही पता चलेगा कि कांके के जो प्रत्याशी अशोक नाग जी है। कैमरा सहयोगी संतु के साथ मनीष झा, ओंकार वामी के लिए रांची से। अब बात झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। रांची में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा ने रांची समाहरणालय में अपना नामांकन दाखिल किया। विशुद्ध रूप से व्यापारियों के लिए बनी झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा के नामांकन के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ते में है। व्यापारियों की हितैषी माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक व्यापारी का चुनाव में खड़ा होना कहीं न कहीं भाजपा को खल रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि चैम्बर व्यापारी हित के लिए है, अगर चुनाव लड़ना है तो चैम्बर का नाम हटा देना चाहिए। चैम्बर एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मैं इससे काफी मर्माहत हूं। वहीं नामांकन करने पहुंचे झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा कि वे जनता की आवाज बनने आए हैं। लेकिन चैम्बर को राजनीति करनी है तो चैम्बर का नाम हटा देना चाहिए। चैम्बर तो व्यवसायी हित के लिए है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आपको चुनाव लड़ना है, कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ते, चैम्बर का नाम का उपयोग। हम तो चैम्बर 20 साल 25 साल से एक्टिव रहे, पदाधिकारी रहे, अध्यक्ष रहे, लेकिन चैम्बर का उपयोग एक चुनाव में मैं मर्माहत हूँ। इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। मेरे को तो सारे आम जन का जो समूह आपके सामने दिख रहा है और आम जनता की जो तकलीफ है उस देख करके चैम्बर के एक उत्साहवर्धन किया हमारा, और वहाँ पर राज्यों के लोग जो आए हुए थे सबने एक स्वर में ये सहमति जताई। और ये सोच करके एक आदमी आगे नहीं आता है, मेरे मन में ये हुई कि मैं उनकी आवाज बनूं, आम जनता की आवाज। अब सदन में चैम्बर की आवाज बनिएगा। मैं चैम्बर की आवाज नहीं, मैं चैम्बर में रांची निवासी एक जन की आवाज बनने के लिए जाना चाहता हूँ। वहीं पाकुड़ विधानसभा सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए विधायक आलमगीर आलम ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे रघुबर सरकार की विफलताओं को लोगों के बीच रखें। आलमगीर आलम ने कहा कि उन्हें मुद्दे चुनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रघुबर सरकार ने कई जन विरोधी नीतियां लागू की जिससे जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों का मामला हो या सेविका सहिया या विधि व्यवस्था का, सभी मामलों में सरकार पूरी तरह से फेल रही है।
से भरा हुआ है, चाहे वो पैरा शिक्षक का मामला हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायक का मामला हो, चाहे एएनएम का मामला हो, चाहे होमगार्ड का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे पीडीएस शॉप की मामला हो, चाहे वृद्धा पेंशन और सुरक्षा पेंशन का मामला हो, इन्वायरमेंट ऑर्डर की मामला हो, सारे मुद्दा यहाँ पर बिखरा हुआ है और सारे मुद्दाओं को लेकर उनके बीच में हम जा रहे हैं। हम ये भी कहते हैं सरकार ने यहाँ पर मुंगेरीलाल को सपना दिखाने का काम किया है, सपना तो दिखाया लेकिन मुंगेरीलाल के सपना ही साबित हुआ है। वहीं बोकारो विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक विरंची नारायण ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके पूर्व उन्होंने राम मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, उन्हें अपने वोटरों पर पूरा भरोसा है। आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी तरह से विकास के मुद्दे पर जाऊंगा जनता के बीच में। केंद्र की हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य की माननीय रघुवर दास जी की सरकार, हमारे सांसद महोदय और मैंने मिलकर जनता की सेवा की है। और मैं समझता हूं कि पिछले 35 साल में जितने काम नहीं हुए उससे ज़्यादा काम हम लोगों ने 5 साल में किए हैं। यही एक खास विषय को लेकर हम जनता के बीच जाने वाले। जीत के प्रति कितने आश्वस्त? 100%। जिस तरह से पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया और बोकारो विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे पिछली बार रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी यहां जीती थी, इस बार भी पार्टी यहां रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। विस्थापित क्षेत्र में आपको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये सब प्रायोजित है और लोग 16 तारीख जब तक मतदान नहीं हो जाएगा तब तक तरह तरह की का प्रायोजित विरोध करेंगे, कराते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोडरमा अपने उम्मीदवार के नामांकन में उनका समर्थन करने पहुंचे सुदेश महतो ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह समय बताएगा कि हम भाजपा का समर्थन करेंगे या भाजपा हमारा। उन्होंने कहा कि हमने भाजपा से गुजारिश की थी कि सिल्ली से वे अपना उम्मीदवार उतारें। मैंने आपके माध्यम से सार्वजनिक रूप से उनसे अपील की थी कि वो सिल्ली में कैंडिडेट दें। और जहाँ तक चूंकि सरजू राय जी जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ कई दलों ने कैंडिडेट नहीं उतारे। ऐसे भी झारखंड के सभी सीटों पर पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। और मैंने ये भी कहा है कि अगर सरजू राय जी अपने विषय को, जिस विषय को के साथ वो चुनाव में जा रहे हैं, विषय को सार्वजनिक करें कि मेरा मुद्दा ये है, इस मुद्दे पर देंगे। अगर इस मुद्दा वो स्पष्ट करेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी पुनर्विचार करेगी। टोटली नहीं कर सकते। अलग अलग मानकों पर कहीं न कहीं पब्लिक विन में जो दायित्व इनको दिया गया था, जो हम सब लोगों ने एक बड़ा कुर्बानी दिया था कि एक गवर्नमेंट बने 5 साल चले, ये 5 साल गवर्नमेंट के दायित्व जो होना है, उस दायित्व में जहां कमियां हैं वो लीडरशिप का अभाव माना जाएगा। और मैं ये चाहता हूं कि स्टेट ये चुनाव राज्य के मुद्दों पर चुनाव लड़े, राज्य के इश्यू पर, चूंकि राज्य का चुनाव राज्य के इश्यू पर चुनाव हो। अगर अगली बार फिर भाजपा को मौका मिला सरकार बनाने में और मैंडेट में कहीं कमी आई तो क्या आंसू समर्थन देगी? कैसे कर सकते हैं कि हम 45-50 जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं, परिणाम तो आने दो। खुद भी सरकार समर्थन देना पड़ा या लेना पड़ा ये देखा जाएगा। वहीं पाकुड़ जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में आगामी 20 दिसंबर को अंतिम चरण में होने वाले मतदान में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट का पहला रेंडमाइजेशन सोमवार को किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह कुलदीप चौधरी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में रेंडमाइजेशन किया। जिले में इस्तेमाल होने वाले 1218 वॉलेट तथा कंट्रोल यूनिट तथा 1320 वीवीपैट का रेंडमाइजेशन किया गया। उन्होंने मौजूद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि विधानसभागार संबंधित सहायक निर्वाचन पदाधिकारी के नेतृत्व में ईवीएम एवं वीवीपैट को रखा गया है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण में राजमहल विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसी तैयारी को लेकर श्री सत्यार्थी ने कहा कि नामांकन से मतगणना तक की तैयारी पूरी कर ली गई है। शांतिपूर्ण चुनाव कराना पहली प्राथमिकता है। 26 को अधिसूचना हो जाएगी चुनावों की राजमहल विधानसभा के लिए और 26 से लेकर 3 के बीच में 3 तक नॉमिनेशन पेपर जो भावी कैंडिडेट्स हैं वो फाइल कर सकते हैं। 4 को इसकी समीक्षा की जाएगी, स्क्रूटनी की जाएगी और जो लोग वैलिडली नॉमिनेटेड माने जाते हैं उनको फिर 5 और 6 को विड्रॉल का मौका दिया जाएगा। यदि वो विड्रॉल नहीं करते हैं तो 6 को फाइनल लिस्ट हमारी तैयार हो जाएगी और वो लोग फिर चुनाव कंटेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। 20 को सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक चुनाव संपन्न होंगे और 23 को काउंटिंग। ये जो समय जो मैंने आपको बताया उसकी आधिकारिक अधिसूचना भी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद यही है कि 7 से 5 तक यहाँ पे वोटिंग का कार्यक्रम होगा।
वहीं सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर किसानों का बुरा हाल है, उन्हें मुनाफा तक नहीं मिल रहा। साथ ही सरकार की योजनाओं से किसान कितने खुश हैं, यह जाना हमारे सहयोगी कौशल कुमार ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। इस वक्त हम हैं बेरो बाजार में और यहाँ किसानों की बड़ी मंडी लगती है, सब्जियों की बड़ी मंडी लगती है। हम जानेंगे क्योंकि सब्जी दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। प्याज की बात की जाए तो 70 से 80 रुपए किलो शहर में हो गए हैं। हम इस ग्रामीण क्षेत्र में बात करेंगे, किसानों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि सब्जी जो महंगाई बढ़ती जा रही है, यहाँ पे सब्जी की अगर दाम पूछी जाए तो आप लोग यहाँ पे सब्जी कैसे बेच रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, कैसे किलो है प्याज? प्याज अभी 70 से 80 रुपये किलो। अगर बात की जाए यहाँ की सब्जी, हरा सब्जी की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में कौन सी हरी सब्जी ज्यादा होती है यहाँ पे? बैगन हो गया, गोभी हो गया, पालक हो गया, यही सब। क्या कुछ उसके दाम क्या है, क्या कुछ लाभ आप लोगों को सरकार की ओर से मिल रहा है? नहीं, सरकार की ओर से तो अभी उस टाइप का कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। तो अभी चुनाव नजदीक है, सरकार भाजपा की सरकार दावे करती है कि आप लोगों को, किसानों को बहुत सारे ऐसे योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, अकाउंट में पैसे भी दिए जा रहे हैं। तो ये सब बात क्या आप लोगों को सही मिल पा रहा है इस सरकार से? नहीं, वो तो दे रही है, सरकार तो दे रही है, लेकिन हम लोग तो लाभों तक कुछ पहुँच नहीं पाती है, बीच में ही रुक जाती है। किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला है 5 साल में भाजपा की सरकार से? नहीं मिले, हम इनके को धाने मिले। इससे पहले की जो सरकार रहती थी उसमें मिलता था? नहीं, कहियो नहीं, कभी नहीं मिला है किसी भी सरकार से? नहीं। तो आप लोग अपना कैसे करते हैं बिजनेस, कैसे खेती करते हैं? कैसा कोनो पेड़ करो थी, रखे पेट चले तो चलाहे कि नहीं है। बेचने आते हैं तो यहाँ कुछ नहीं होता है, 5-10 रुपये आने बिक्री होता है। मजदूर का कैसे चलेगा इसमें रोजी रोटी? कोई भी सब्जी उपजाते हैं बहुत मुश्किल से और बहुत किफायत ने यहाँ बिक्री होता है। 5 साल में भाजपा की सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, रघुवर दास जी आपके मुख्यमंत्री हो, बोलती है कि किसानों को, झारखंड के किसानों को हमने बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया ताकि वह अच्छे से किसान खेती कर सके। क्या ये सच बात है? हाँ, तो ये सच बात है। मिला है लाभ? मिला है। किस प्रकार से लाभ मिलता है? मिलता है कि भाई लोग से कुछ राय रवि का मिलता है। हाँ। और अकाउंट में जो पैसे भेजे गए किसान समृद्धि योजना की तरफ से मिला है आप लोगों को पैसा? तो अकाउंट में तो ऐसा नहीं मिला है हम लोग को। नहीं, तो खेती में किस तरह से योगदान मिलता है? बाथरूम बनल बेटा, हमारे गाँव ने नहीं बना दिले, हमके गड्ढा करवा के हमारे मुखिया आ बुढ़िया आदमी हम कहाँ जाब? बाथरूम सही नहीं मिले हमके, ना घर मिले, ना हमके गैस मिले, तो नहीं बोलबे। तो गैस नहीं मिला है, शौचालय मिला? नहीं, गड्ढा करवा के नहीं बना दे है। अच्छा, धीरे धीरे सबका कहना है कि किसी को मिला है, कोई प्रधानमंत्री आवास योजना में घर वर किसी को मिल रहा है? नहीं, घर हम इनके नहीं मिले। नहीं मिल रहा है। तो आप लोग इस बार मतदान करेंगे? सड़क, बिजली पहुंची? हाँ, बिजली तो पहुंच गई। सड़क बन रहा है? हाँ, सड़कों बन रहे थे। तो पहले के सरकार से इस 5 साल में लग रहा है कि कुछ काम हुआ है? हाँ, हुआ थे एकदम, मगर हमारे, हाँ, लेकिन जितना ज्यादा होना चाहिए उतना नहीं हुआ। नहीं, हमारे नहीं भी कहती तो कोनो नहीं भी। तो लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो किसानों को योजनाओं का लाभ कुछ लोगों को मिला है, कुछ को नहीं मिला है, कुछ नाखुश हैं उनसे। अगर शौचालय बनाने की बात हो तो वहाँ काम रुका हुआ है, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो तो वहाँ काम रुका हुआ है। बात हम सब्जी की कर रहे थे क्योंकि सब्जी इन दिनों बहुत महंगाई बढ़ गई है, बहुत महंगा सब्जी बिक रहा है, तो सब्जी की बड़ी मंडी है यहाँ। और किसान कहीं ना कहीं सब्जी को लेकर, अपने लागत को लेकर नाखुश नजर आते देख रहे हैं कि अपने जो वो लागत पूंजी फंसाते हैं किसान अपने खेती को लेकर, उसका लाभ उनको समुचित नहीं मिल पाता है। अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ बेरो से ओंकार आवामी के लिए मैं कौशल कुमार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखिए। नमस्कार।